तुम्हारे कलम की शाही की हर एक बूंद इस बात की गवाह है कि तुम किसके सामने कितने बार और कितने में बिके हो। बोईसर शहर में कुछ पत्रकारों की पत्रकारिता कब चाटुकारिता में बदल गई ये तो पता ही नहीं चला। आजकल के डिजाइनर पत्रकार पत्रकारिता के सिवा सब कुछ बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, जैसा कि पैसा वसूली, अवैध कब्जा, गुंडागिरी, मारपीट और अवैध काले कारोबार। गुंडागिरी और मारपीट की ऐसी एक खबर मुंबई सटे पालघर जिले के बोईसर शहर से निकलकर सामने आई। जिस दिन पूरा महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मना रहा था, उसी दिन 6 जनवरी को बैनर वाला एक पत्रकार सरेआम मारपीट करता देखा गया। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग को लेकर 2 पत्रकारों में भारी कहासुनी हो गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। उसके बाद उमाकांत भारती नामक एक पत्रकार ने सरेआम दूसरे पत्रकार, जिसका नाम MK अंसारी है, उसके साथ मारपीट की। बोईसर ओसवाल गेट स्थित मधुर होटल के सामने करीब 4 बजे के आसपास उमाकांत भारती नामक एक व्यक्ति, जो खुद को इंडिया टीवी का एक पत्रकार बताता है, उसने दूसरे पत्रकार के साथ बीच चौराहे पर गाली गलौज की, जातीय विषय पर टिक्का टिप्पणी की और पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे बहस को एडमिन ने वक्त रहते दोनों व्यक्तियों को शब्दों पर विराम लगाने को कहा, मगर कुछ बातें तीर की तरह निकल चुकी थी। बौखलाए पत्रकार उमाकांत भारती ने फौरन लोगों को इकट्ठा किया और दूसरे पत्रकार को मारने का एक प्लान बनाया। गौर करने वाली बात तो ये है कि क्या कोई सच्चा पत्रकार गुंडागिरी और मारपीट कर सकता है? ऐसे में खुद को पत्रकार बताने वाला ये व्यक्ति कहीं गुंडा तो नहीं, ऐसी चर्चा आम लोगों में है। पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था होने के बावजूद भी कानून को हाथ में लेना और कमजोर के साथ मारपीट करना कहां तक जायज है? पीड़ित पत्रकार की गरिमा को जो ठेस पहुंचा है, उसका क्या? आपको ये भी बता दें कि उमाकांत भारती यूपी के जौनपुर जिले का मूल रहवासी है और वहां उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में कानून की पकड़ से मुंबई फरार होकर आया हुआ ये व्यक्ति पुलिस की पकड़ में कब आएगा? साथ ही जिस मधुर होटल के सामने ये कांड हुआ है, वहां के होटल मालिक को धमकी देकर CCTV फुटेज डिलीट करवाने की हरकत उमाकांत भारती के कुछ लोगों द्वारा की गई। उमाकांत भारती ये आपराधिक गतिविधियां कुछ स्थानिक लोगों के मदद और आशीर्वाद से करता है। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच पुलिस प्रशासन द्वारा देखने मिलेगा? और इस बारे में संपूर्ण जानकारी और उमाकांत भारती का पूरा काला चिट्ठा हम आपके सामने जल्द लेकर आएंगे। उमाकांत भारती जैसे लोग पत्रकारिता की ID पाने के बाद लोगों के सामने धौंस जमाते हैं। ऐसे में जिस चैनल के पत्रकार कहलाते हैं खुद को, क्या वो उस चैनल से जुड़े हुए हैं? ये भी एक जांच का विषय बनता है। उमाकांत भारती का शिक्षण कहां तक हुआ है और वो कैसे अपने आप को पत्रकार कह सकता है, ये भी जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में एक एजुकेशन का मापदंड न्यायपालिका को तय करना चाहिए, वरना हर राह चलता दूसरा इंसान ID कार्ड बनवाकर अपने आप को पत्रकार कहेगा। राजनीति भ्रष्टाचार से नीलेश विचारे संघ, दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।